तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी बीच मैं आप सभी के बीच दोस्तों लेकर के आ गया हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। दोस्तों तो इस क्लास को अच्छे से करिएगा, इस क्लास का नोट्स आप लोग बढ़िया से बनाइएगा ताकि दोस्तों आपको सॉलिड स्टेट से एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं ना। रसायन विज्ञान आखिरकार होता क्या है दोस्तों? सबसे पहली ये बात, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका उपयोग करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो लेवोशियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोशियर को। ये सब कॉमन बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा चैप्टर दोस्तों अब स्टार्ट होता है ना। अब स्टार्ट होता है दोस्तों पहला स्टेप से, पदार्थ। आखिरकार पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ क्या है दोस्तों? अंग्रेजी में इसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ वह वस्तु है, वह वस्तु जो स्थान घेरे द्रव्यमान हो और साथ ही दोस्तों उसमें क्या हो? भार भी हो। द्रव्यमान कह दिए ना, इत्यादि हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को दोस्तों पदार्थ में कोई भी दिक्कत ना। जैसे पूरा विश्व का कह सकते हो पदार्थ। जैसे ये कलम, ये एक तरह का पदार्थ है, ठीक है, प्लास्टिक इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जल, किताब, कुछ भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। अब हम लोग दोस्तों पदार्थ का पार्ट्स देखते हैं, है ना। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पदार्थ को दोस्तों मेनली हम लोग 3 रूप में पढ़ते हैं। और आपके इस चैप्टर में दोस्तों सॉलिड को ज़्यादा फोकस रखना है। सॉलिड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय पदार्थ का उदाहरण है? ऐसा करके क्वेश्चन आता है MCQ में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग मेनली 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला नंबर आपका होता है दोस्तों ठोस, ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर याद क्या रखिएगा? ठोस। दूसरा नंबर क्या याद रखिएगा? द्रव्य। और तीसरा नंबर आप लोग क्या याद रखिएगा? गैस। ये सबको पता है। और ठोस, द्रव, गैस किसे कहते हैं ये सबको पता है कि जिसका अंतराण्विक स्थान, है ना, अंतराण्विक स्थान 9 के बराबर हो, एकदम 9 हो तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और जिसमें अंतराण्विक स्थान यानी अणुओं के बीच का स्थान दोस्तों, एक ये पार्टिकुलर है और एक पार्टिकुलर है, तो थोड़ा सा 9 के बराबर होगा ना। फॉर एग्जांपल इसका मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? ये हमारा ठोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एकदम जगह क्या है? 9 के बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा द्रव का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा द्रव है, तो इसका कुछ जगह रहेगा, जैसे लिक्विड, है ना। जगह होने के कारण तभी तो यह बहता है, बहने की प्रवृत्ति होता है द्रव्य में। अब देखिए अब गैस में क्या होगा, तो गैस में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारा गैस का अणु का है, तो इसके बीच बहुत ही हाई जगह है, अंतराण्विक स्थान है, तो ये हो गया ठोस द्रव गैस का, ठीक है। यह उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए। अब इसके अंदर भी 2 टाइप से दोस्तों। पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एक पढ़ना है दोस्तों, जो कि दूसरा नंबर पे है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये पहला और ये दूसरा। अब समझिएगा दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग किसे कहते हैं। बाकी तो आपको ठोस, द्रव, गैस तो पता ही होगा, उम्मीद है ना, ये तो सबको पता होगा। अब चलिए हम लोग क्रिस्टलीय को समझते हैं। तो वैसा ठोस, इसका हम बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ, वैसा ठोस जिसके अणु, है ना, जिसके अणु दोस्तों
एक क्रम में हो, एक प्रकार का क्रम में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन, लल्लन टॉप KNO3 है ना, ग्रेफाइट, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय का उदाहरण कौन सा है? क्रिस्टलीय का तो ये ध्यान रखिएगा ना, KNO3 हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये उदाहरण है, ठीक है, क्रिस्टलीय का। और अक्रिस्टलीय में सिंपली दोस्तों, अक्रिस्टलीय से क्वेश्चन आता है कांच का, है ना, जो निश्चित क्रम में नहीं सजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांच कहते हैं। देख लो, कांच से रिलेटेड एक MCQ आपका वायरल है, इससे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कांच हो गया, ये रबर दोस्तों आपका अक्रिस्टलीय है, PVC है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी क्या है दोस्तों? हमारा अक्रिस्टलीय है। प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये भी क्या है दोस्तों? हमारा अक्रिस्टलीय है। तो इस एग्जाम्पल से आपका एक MCQ बन जाता है। और ऊपर वाला में KNO3 ध्यान रखिएगा। और बता देता हूँ एग्जाम्पल, नेफ्थलॉन याद रखिएगा, इसमें नेफ्थलॉन, ठीक है, नेफ्थलॉन इत्यादि, इतना ध्यान रखिए, आपका एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हाँ दोस्तों, इसी में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा क्वार्ट्ज का, है ना, क्वार्ट्ज का, इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। क्वार्ट्ज, इसका नाम सुने होंगे, है ना। इससे क्वेश्चन ये पूछते हैं दोस्तों कि बताइए ये कौन सा ठोस है? ये सॉरी, क्वार्ट्ज, ज होगा लास्ट में, ठीक है, ये क्वार्ट्ज। तो क्या ध्यान रखना है? तो यह दोस्तों एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रखिएगा। और जब इसको दोस्तों हम लोग अधिक गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग अधिक गर्म करते हैं और साथ ही दोस्तों तीव्रता से ठंडा भी करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे, तो ये कहाँ हो जाएगा? कांच में परिवर्तित हो जाता है, और ये क्या है? क्वार्ट्ज है। तो इसका कुछ ऐसा फंडा होता है दोस्तों, सोच लीजिए, ठीक है, यही होता है। पर ये क्या है? क्रिस्टलीय है, लेकिन जब इसको अधिक गर्म कर रहे हैं, तीव्रता कर रहे हैं, तो ये कांच में कन्वर्ट हो रहा है। और लेकिन दोस्तों यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, मैंने आपको अभी बताया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से के पास स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। इतना दूर तक आप लोग नोट कर लिए हैं, चलिए रफ करते हैं। तो हमने रफ कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। किस में आएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में यदि आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें भी कैटेगरी आपको पढ़ना है। इसमें भी 4 कैटेगरी होते हैं। इसमें भी कितने कैटेगरी होते हैं दोस्तों? 4 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्रिस्टलीय था। अब फिर उसके बाद अक्रिस्टलीय, जैसे इसका 4 कैटेगरी हो गया। इसका कितना कैटेगरी हो गया? 4 कैटेगरी होगा। पहला आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? पहला पढ़ना है आयनिक, आयनिक। दूसरा पढ़िएगा सहसंयोजक। तीसरा पढ़िएगा आणविक। और लास्ट हमारे पास क्या है दोस्तों? लास्ट हमारे पास यहाँ इसको कर देते हैं चौथा, ये धात्विक है। ये हमारा धात्विक हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आणविक, ठीक है। ये दोस्तों हमको क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है। अब आयनिक किसे कहेंगे? तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस, समझिएगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस दोस्तों जिसका अणु क्या हो दोस्तों? आयन हो, आयन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक कहेंगे। इसमें बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। आपसे अगर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस है, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे लिथियम ब्रोमाइड। एक दोस्तों आपका क्या रहेगा? धातु रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? अधातु रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि आपको कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है,
आयनिक का दे रहा है, आयनिक का दे रहा है, ठीक है, आयनिक का एग्जाम्पल समझने के लिए। अब सहसंयोजक, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका जो अणु होगा वह क्या होगा, परमाणु रहेगा। इसका जो अणु रहेगा वह परमाणु रहेगा, और इसका जो अणु रहेगा दोस्तों, इसका जो अणु क्या होगा, धनात्मक होगा, ऑलवेज धनात्मक होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसका अणु जो होगा आणविक होगा। अणु का कहने वाला, आणविक कहने का मतलब दोस्तों अणु यानी कि परमाणु से बड़ा, समझ रहे हैं ना। है ना, अणु हो जिसका अणु, अवयवी कण भी कर सकते हो, अवयवी कण भी कर सकते हो, कण डायरेक्ट कहते हैं क्योंकि अणु पहले से है तो इसको कण कहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। एग्जाम्पल इसमें दे दिया, इसमें एग्जाम्पल दे दिया, इसका भी एग्जाम्पल देख लो, अणु का एग्जाम्पल देख लो, किसका है, सहसंयोजक का। तो सहसंयोजक में आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, ये हो गया। आईटीसी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपके सामने सिलिथॉल, क्वार्ट्ज, ये सब सहसंयोजक है, ठीक है। क्वार्ट्ज सहसंयोजक में हो जाएंगे। अब धात्विक में आपका जितना भी धातु है उसको लिख सकते हो, लिथियम, कॉपर, फेरस, एटीसी। और अवयवी कण में दोस्तों, अवयवी कण में आप लोग क्या करोगे, तो अवयवी कण में आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र याद है ना जी, पूछ देता है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, P4O10 हो गया, ETC कर सकते हो, ठीक है। सब में ETC कर दे रहे हैं आपके बीच, यानी कि इत्यादि, यानी कि इत्यादि, ठीक है। तो ये आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। पोटेशियम डिकाहाइड्रेट, यूरिया भी हो जाएगा दोस्तों, किसमें, आणविक में। इसमें आप लोग यूरिया भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये आपका पांचों का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और कैटेगरी पढ़ना है, आणविक वाला में। इसमें भी दो कैटेगरी हो गया, इसमें भी दो कैटेगरी हो गया। एक आपका ध्रुवीय हो गया, ध्रुवीय हो गया, एक अध्रुवीय हो गया। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, ध्रुवीय ध्रुवीय को समझना, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। ध्रुवीय किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस, वैसा आणविक ठोस जिसके अंतर्गत अणुओं के बीच बल लगता है, बल लगता है ना जी, है ना, जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही बता दिया था। तो वो बल दोस्तों क्या होगा, ध्रुवीय में क्या होगा, उस बल का क्या नाम है दोस्तों, ध्रुवीय में क्या होना चाहिए, आकर्षण बल द्विध्रुव होना चाहिए। आकर्षण बल क्या होगा दोस्तों, द्विध्रुव होगा। इसमें कौन सा बल होगा, इसमें बल का नाम है द्विध्रुव, नोट कर लीजिए। इसमें बल का क्या नाम है दोस्तों, द्विध्रुव। और अगर अध्रुवीय में बात करें तो इसमें जो बल लगेगा वो लंदन बल लगेगा। तो आपसे कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है जिसमें लंदन बल लगता है, तो अध्रुवीय। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्रुवीय का एग्जाम्पल देख लो, HCl, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CO2, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। देखिए बर्फ भी दो कैटेगरी में होता है, एक आपका घर में फ्रिज में होता है, एक ड्राई आइस कहते हैं उसको, वो अलग ही होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका हो जाएगा HCl, HBr कर दो, HBr कर दो, ETC एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आपको इधर में भी CO2 हो गया, ठीक है, शुष्क बर्फ हो गया। अदरवाइज और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास है H2 हो गया, He हो गया, H2 हो गया, He2 हो गया, ठीक है, ये सब H2 भी लिख लेते हो, चलो लिख देते हैं आपके लिए, H2 हो गया, ETC हो गया, ठीक है, ETC हो गया। ये सब चीज़ आप लोग दोस्तों याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये पूरा चीज़ पता लग गया होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा इस सबसे ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग उम्मीद है कि बना ही लेंगे, है ना। क्रिस्टलीय धातु का आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। चलिए क्रिस्टलीय धातु का आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।